हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। केमिस्ट्री डील्स विद वेराइटीज ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अदर। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे मैटर की स्टडी करते हैं और इस बात की स्टडी करते हैं कि एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर अकर्स थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। जब एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कहने का मतलब, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी तो एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज नहीं हो पाएगा। वन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शंस इज रिडॉक्स रिएक्शन, और ऐसी ही एक रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। ए नंबर ऑफ फिनोमेना बोथ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल आर कंसर्न्ड विद रिडॉक्स रिएक्शन। तो कई सारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमेना रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेट करते हैं। These reactions find extensive use in pharmaceutical, biological, industrial, metallurgical and agriculture areas. रिडॉक्स रिएक्शन के यहाँ पर कुछ यूज दे रखे हैं। जैसे इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। फार्माक्यूटिकल में मीन्स दवाइयों को बनाने में, बायोलॉजिकल मीन्स बायोलॉजी के बहुत सारे प्रोसेस को समझने में, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सभी बायोलॉजिकल फिनोमेना हैं। इनको समझने में रिडॉक्स रिएक्शन का यूज होता है। इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन यूज होती है। मेटलर्जिकल मीन्स मेटल्स को निकालने में। अब मेटल्स को कहाँ से निकालते हैं। जैसे हमारे अर्थ में जो मेटल मिलती हैं वो प्योर नहीं होती हैं, तो जब हम इन्हें प्योर फॉर्म में निकालते हैं तब रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एंड एग्रीकल्चर एरियाज मीन्स जो फर्टिलाइजर होते हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत यूज होते हैं और ये फर्टिलाइजर बनते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिएक्शंस इज अपरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड अदर कॉमर्शियल पर्पज, electrochemical processes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, operation of dry and wet batteries, and corrosion of metals fall within the purview of redox process। तो यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंस रिडॉक्स रिएक्शन के दे रखे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जलना एक रिडॉक्स रिएक्शन है, चाहे फ्यूल डोमेस्टिक पर्पस के लिए जलाया जा रहा हो या ट्रांसपोर्ट के लिए या किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए। बर्निंग ऑफ फ्यूल एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं, जब उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है या जो निकाली जाती हैं प्योर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड लाइक कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, ये है NaOH। तो जब NaOH बनाया जाता है तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज। जो ड्राई एंड वेट बैटरीज होती हैं वो ऑपरेट होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर ही। एंड कोरोजन ऑफ मेटल फॉल विद इन द परव्यू ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मेटल्स का कोरोजन आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मेटल का जो कोरोजन होता है वहां भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतने सारे यूज हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, और भी यूज यहाँ पर आगे दे रखे हैं। ऑफ लेट एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रिडॉक्स फिनोमिना। तो यहाँ पर और भी यूज दे रखे हैं, जैसे इसका रिडॉक्स रिएक्शन का यूज होता है हाइड्रोजन इकोनॉमी में। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है, इसमें हम जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है।
एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई एक लेयर है और उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। वहां पर कहीं कहीं ओजोन के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। उसी जगह को हम बोलते हैं ओजोन होल। और ये जो ओजोन होल का डेवलपमेंट हुआ है मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय होने से, यहाँ भी एक रिएक्शन हुई है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर ही समझे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन के क्लासिकल आइडिया के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल आइडिया कौन सा है? जो सबसे पुराना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन को अगर समझना है तो हमें पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। Originally, the term oxidation was used to describe the addition of oxygen to an element or a compound। तो जब भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन ऐड होती है, कहने का मतलब एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। Because of presence of dioxygen in the atmosphere 20%, many elements combine with it, and this is the principal reason why they commonly occur on the earth in the form of their oxides। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 20% है और इसी ऑक्सीजन से, इसी डाइऑक्सीजन से जो अर्थ पर एलिमेंट होते हैं वो इससे कंबाइन कर जाते हैं। ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद ऑक्साइड्स बनाते हैं और इसी वजह से अर्थ पर एलिमेंट अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नीचे कुछ रिएक्शन दे रखी हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये एग्जाम्पल किसके हिसाब से दे रखे हैं? जो ऑक्सीडेशन की लिमिटेड डेफिनेशन है उसके हिसाब से। ये डेफिनेशन लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसके बाद ऑक्सीडेशन की और भी डेफिनेशंस आएंगी। तो पहला है 8.1। इसमें क्या हुआ है? Mg मैग्नीशियम रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन से O2 से और बना रही है 2MgO। तो इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है मैग्नीशियम से, तो एडिशन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है 8.2। इसमें सल्फर है और उससे ऑक्सीजन ऐड हो रही है और बना रही है SO2। तो ये भी, इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, so this reaction is oxidation। In reactions 8.1 and 8.2, the elements magnesium and sulfur are oxidized on account of addition of oxygen to them। जो रिएक्शन 8.1 एंड 8.2 हैं उनमें देखिए, उनमें क्या हो रहा है? ये रही रिएक्शन 8.1 एंड 8.2। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है मैग्नीशियम से और इसमें सल्फर से, तो इसलिए मैग्नीशियम और सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड ओइंग टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इट। मीथेन क्या है? ये रही 8.3 रिएक्शन में CH4, ये है मीथेन। मीथेन से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पर मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। A careful examination of reaction 8.3 in which hydrogen has been replaced by oxygen prompted chemists to reinterpret oxidation in terms of removal of hydrogen from it, and therefore the scope of term oxidation was broadened to include the removal of hydrogen from a substance। तो इस रिएक्शन को फिर से देखिए 8.3 को। इसमें हाइड्रोजन, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन थी, लेकिन बाद में कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हो गई और इसका ऑक्सीडेशन हो गया और बन गया CO2। तो इसमें कार्बन से ऑक्सीजन तो ऐड हुई है, ऑक्सीडेशन तो हुआ है, मगर इसमें
कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव भी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बाद में केमिस्ट ने एक और ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन दे दी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। तो दो डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज another reaction where removal of hydrogen can also be cited as an oxidation reaction। तो यहाँ पर 8.4 एक और दूसरी रिएक्शन दे रखी है जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन शो किया है, मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो किया है। जैसे तो इसमें क्या हुआ है, H2S सल्फर के साथ H है, मींस हाइड्रोजन है, एंड इससे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है O2, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो रहा है, साथ में देखिए सल्फर है, इसके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन बाद में सल्फर अकेली रह गई है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। As knowledge of chemists grew, it was natural to extend the term oxidation for reactions similar to 8.1 to 8.4, which do not involve oxygen but other electronegative element। तो जो रिएक्शन हमने पढ़ी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक जो भी रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो बाद में इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया, जैसे जैसे जो केमिस्ट थे उनकी नॉलेज बढ़ी, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को थोड़ा और बदला गया। कैसे बदला गया, पहले हम बोलते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, मगर बाद में ये बोल दिया गया कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका एडिशन अगर ऑक्सीडेशन है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन माना जाएगा। तो ये एक और डेफिनेशन आ गई कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। The oxidation of magnesium with fluorine, chlorine, sulfur etc. occurs according to the following reactions। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है और उसको ऑक्सीडेशन माना गया है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम से फ्लोरीन ऐड हो रही है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस टू द मैग्नीशियम, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इसमें मैग्नीशियम से क्लोरीन ऐड हो रही है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर ऐड हो रही है मैग्नीशियम से, तो ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है। Incorporating the reaction 8.5 to 8.7 within the fold of oxidation reactions encouraged chemists to consider not only the removal of hydrogen as oxidation but also the removal of electropositive elements as oxidation। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, फिर बाद में ये बोल दिया गया कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या माना गया था, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो बाद में ये बोल दिया गया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन होगा। तो टोटल 4 डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की। द रिएक्शन 2K4FeCN का होल 6
प्लस H2O2 एरो 2K3 FeCN का होल 6 प्लस 2KOH is interrupted as oxidation due to the removal of electropositive element potassium from potassium ferrocyanide before it changed to potassium ferricyanide। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल दिखाया है। इसमें पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये देखिए इस रिएक्शन में क्या है, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें K4 मीन्स 4 पोटेशियम एटम हैं, मगर बाद में बना है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इसमें K3 मीन्स 3 पोटेशियम एटम हैं। तो एक और कहाँ गया, एक पोटेशियम एटम इसमें से रिमूव हो गया और ओनली 3 एटम रह गए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम takes place in this reaction. So this reaction is oxidation. To summarize, the term oxidation is defined as the addition of oxygen electronegative element to a substance or removal of hydrogen electropositive element from a substance. तो इतनी सारी डेफिनेशंस को एक लाइन में बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मीन्स चाहे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। In the beginning, reduction was considered as removal of oxygen from a compound. तो शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। However, the term reduction has been broadened these days to include removal of oxygen electronegative element from a substance or addition of hydrogen electropositive element to a substance। तो अगर हम रिडक्शन को एक लाइन में बोलें तो कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन के टर्म में बोलें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is known as reduction. According to the definition of given below, the following are the example of reduction processes. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, रिडक्शन रिएक्शन के। कैसे, देखिए 8.8 एग्जाम्पल को, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में क्या है, मरकरी के साथ ऑक्सीजन है, मगर जब रिएक्शन हुई तो मरकरी अकेली रह गई और ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है FeCl3 प्लस H2। ये बना रहा है FeCl2 प्लस 2HCl। इसमें क्या हुआ है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसमें Cl3 मीन्स 3 क्लोरीन एटम हैं, मगर बाद में रिएक्शन के बाद FeCl2 बना है तो एक क्लोरीन एटम रिमूव हुआ है और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये बना रहा है CH3। यहां पर देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं और इस पर भी 2 हाइड्रोजन हैं। जैसे ही रिएक्शन हुई तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक इस पर लग गया और बन गया CH3। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8.11।
इसमें दे रखा है HgCl2 प्लस SnCl2 बना रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। यहाँ पर इसमें देखिए क्या हो रहा है कि HgCl2 इसमें जो Hg है मरकरी है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। रिएक्शन के बाद देखिए Hg2 मतलब एक और Hg ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मरकरी takes place in this reaction. So this reaction is reduction reaction. In reaction 8.11, the simultaneous oxidation of stannous chloride to stannic chloride is also occurring because of the addition of electronegative element chlorine to it. तो इस रिएक्शन में HgCl2 ने Hg2Cl2 बनाया, तो यहाँ पर रिडक्शन तो हुआ मगर साथ साथ SnCl2 ने SnCl4 भी बनाया है। मीन्स ये क्या है, ये है स्टेनस क्लोराइड और ये चेंज हो गया है स्टेनिक क्लोराइड में। तो यहाँ पर देखिए SnCl2 मतलब 2 क्लोरीन एटम थे, लेकिन बाद में बना SnCl4, 2 और ऐड हो गए, तो 2 और क्लोरीन एटम मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गए। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यही डेफिनेशन थी ना ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का एडिशन हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। मीन्स इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। It was soon realized that the oxidation and reduction always occur simultaneously, as will be apparent by the re-examining all the equations given above। तो ऊपर जितनी भी इक्वेशन दे रखी हैं अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक साथ हो रहे हैं। Hence the word redox was coined for this क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जो रिडॉक्स वर्ड है ये इन दोनों रिएक्शन से ही आया है। जैसे RED रेड माने रिडक्शन एंड OX ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन दोनों वर्ड से मिलकर रिडॉक्स वर्ड बना है। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं।